गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ द वॉइस ऑफ द रेन विच इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमन। जो वॉइस ऑफ द रेन के पोइट हैं, पोइट का नाम है वॉल्ट विटमन, हु इज़ वेरी फेमस एज एन अमेरिकन पोइट। अमेरिकन पोइट के रूप मतलब की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। Name of a poet is Walt Whitman, one of the famous poet in the American world, in the American poetry, आप ऐसे भी कह सकते हो। अमेरिकन पोइट्री में बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं वॉल्ट विटमैन। अब जब टाइटल की बात अगर मैं इसकी करती हूँ तो टाइटल में आ रहा है वॉइस ऑफ द रेन, मीन्स रेन, बारिश। वॉइस का मतलब होता है आवाज़, साउंड। मतलब यहाँ पर बात की जाएगी बारिश की, आवाज़, बारिश। अगर टाइटल जस्ट हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो यहाँ हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे कुछ कन्वर्जेशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है जिसमें रेन की भी वॉइस है, जिसमें रेन की भी आवाज़ है, जिसमें रेन भी बातचीत कर रही है, वार्तालाप कर रही है, कन्वर्जेट कर रही है। ओके, तो पोएम में बिल्कुल ऐसा ही हम पाएंगे, भी वैसा ही हमें मिलेगा। एक्चुअल में इस पोएम की स्टार्टिंग जो है ना वो वॉल्ट विटमैन और रेन के बीच में हो रही है। देयर इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन पोएट एंड अ रेन। जो पोएट जो है कन्वर्जेशन कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, बात कर रहा है रेन के साथ, और रेन से पूछता है कि हु आर दाउ, तुम कौन हो। एज यू सीन ऑन योर स्क्रीन एज वेल, फर्स्ट वन जो लाइन है, फर्स्ट वन लाइन ही स्टार्ट इसी से हो रही है, एंड हु आर्ट दाउ। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हु आर्ट दाउ। पहले तो मीनिंग बता देती हूँ। हु का मतलब होता है कौन, आर्ट का मीन्स है आर, आर्ट का मतलब है आर। एक्चुअल में पोएट ने आर्केइक वर्ड्स यूज किए हैं। लिसन केयरफुली, पोएट ने यूज किए हैं आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स का मतलब है कि कुछ ओल्ड वर्ड्स यूज किए हैं। ओल्ड वर्ड्स के अकॉर्डिंग पोएट ने यूज किया आर्ट। आर्ट जो है एक्चुअल में है आर। देन आया दाउ। दाउ का मीन्स है यू। ओके, तो जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में यही आ रहा है हु आर दाउ, तुम कौन हो। ओके, अब ये कहा किसने है, सेड आई। सेड आई, आई इज यूज्ड फॉर अ पोएट। पोएट कहता है, पोएट पूछता है किससे, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछता है, मतलब हल्की हल्की जो मध्यम मध्यम जो बौछार हो रही है उन बारिश की बूंदों से, उन बारिश की रिमझिम से पूछा जाता है। पोएट पूछता है, वॉल्ट विटमैन पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो सॉफ्ट फॉलिंग को मैं कह सकती हूँ ड्रॉपिंग वेरी जेंटली, वेरी स्लोली, वेरी क्वाइटली। सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब क्या है, बड़े आराम से, रिमझिम रिमझिम, बहुत हल्के से आवाज आना। तो ड्रॉपिंग जेंटली, ड्रॉपिंग जेंटली। ओके, नेक्स्ट है शावर। शावर का मतलब है बौछार या रेन ड्रॉप्स जो लगातार गिर रही हैं, उनको कह सकते हैं शावर। ओके, आई होप आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बड़ा ही अजीब लगता है पर जवाब आता है। वो कहती है स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अटपटा सा लगता है। टू टेल बताती है क्या, गेव मी एन आंसर, मतलब जो बारिश है वो मुझे जवाब देती है। ये लाइन भी पोएट ही कह रहा है, वॉल्ट विटमैन ही कहता है कि जब मैंने रेन से पूछा कि तुम कौन हो तो विच स्ट्रेंज टू टेल, बड़ा अजीब लग रहा था कि वो जवाब दे रही है, उसकी साउंड आ रही है, वॉइस आ रही है रेन की। गेव मी एन आंसर, मुझे जवाब देती है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा कि बताया जाता है, मुझे ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके समझाया जा रहा है। पोएट कहता है कि जो बारिश जो है ना मुझे ट्रांसलेट करके बता रही है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट समझ सकते हो कि अगर आप भी अपने प्रॉपर सेंस में अगर अटेंटिव माइंड हो तो रेन
और पोएट के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. इट्स जस्ट लाइक दैट देर आर टू ह्यूमन बींग्स वे आर हु आर गोइंग टू कन्वर्सेट विद ईच अदर. एम आई राइट? ऐसा सा लग रहा है. बट हाउ इज इट पॉसिबल? रेन की कैसे वॉइस आ सकती है, वो कैसे बात कर सकती है पोएट के साथ? इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट स्टिल यहाँ पर इस तरीके से इमेज क्रिएट की गई है, इमेजरी यहाँ पर बनाई गई है कि जिससे हमें ये पता लगता है कि रेन को, बारिश को यहाँ पर क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है. लिसन वेरी केयरफुल स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से समझा रही हूँ. बारिश को यहाँ पर किया गया है पर्सोनिफाई. रेन को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है. पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स में, निर्जीव चीज के अंदर कोई लिविंग थिंग्स वाली हैबिट्स या एक्टिविटी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उनके लिए मेंशन कर दी जाती है, तो दैट मीन्स वहाँ पर उसको पर्सोनिफाई कर दिया जाता है. पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है. तो अब कन्वर्सेशन हो रही है तो दो पर्सन के बीच में होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है. एक तरफ पोएट है तो दूसरी तरफ रेन है. तो मीन्स रेन एक तरह से तो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें से कोई आवाज़ या कोई बात करने वाला कोई ट्रेट उसमें है नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, बट इस तरीके से उसे मेंशन किया गया है. तो मीन्स यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है. पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है. ओके, अब जवाब क्या आता है बारिश का, इसको भी ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पर आई यूज हुआ है रेन का. तो मैं जहाँ पे अब 2 टाइम्स आई यूज हुआ है, जो फर्स्ट लाइन में आई यूज हुआ था वो था पोएट के लिए. अब जो थर्ड लाइन में आई यूज हुआ है, इट इज यूज फॉर अ रेन. रेन के लिए यूज हुआ है. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, फॉर होम आई इज यूज, आई किसके लिए यूज हुआ है. ओके, तो वह रेन क्या कहती है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. सेट द वॉइस ऑफ द रेन. किसने कहा? बारिश की आवाज़ से, आवाज़ में जवाब आया, बारिश ने जवाब दिया. ओके, सेट द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब बारिश ने आंसर किया. एटर्नल. एटर्नल का मतलब होता है अनएंडिंग, जो हमेशा रहे, फॉर एवर. अब यहाँ पर बारिश जो है ना अपनी इम्पोर्टेंस बताएगी, एक तरह से अपना एग्जिस्टेंस बताएगी, अपना अस्तित्व बताएगी, अपना वर्क बताएगी, अपना काम, जीवन शैली बताएगी कि वो क्या करती है. एटर्नल. एटर्नल का मतलब होता है दैट नेवर कम्स टू एन एंड, जिसका कभी अंत नहीं होता. दैट ऑलवेज फ्लो फॉर एवर, रिमेन्स फॉर एवर. ओके, जो हमेशा रहे. तो एटर्नल का मतलब वही है. आई राइज. मैं ऊपर की ओर उठती हूँ. ठीक है, राइज का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना. इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल का मतलब होता है दैट कैन नेवर बी टच्ड, विच इज नॉट टच्ड और नॉट सी. ओके, मतलब इम्पैल्पेबल, दोबारा से देख लीजिए, विच इज नॉट टच्ड एंड नॉट सी. नॉट टच्ड एंड नॉट सी. गॉट इट? अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा. अब जो आगे लाइंस आएंगी ना वो एक्चुअल में आएंगी वाटर साइकिल के बारे में. वाटर साइकिल. अब यहाँ पर खुद बारिश की बूंदें कहती हैं, खुद बारिश बोलती है कि मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ. दैट इज इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल मीन्स विच इज़ नॉट ईजिली सीन और विच इज़ नॉट टच्ड. तो यहाँ पर इवेपोरेशन के बारे में बताया गया, वाष्पीकरण के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो धरती पर पानी पड़ा होता है, नदियों में होता है, समुद्र में होता है, किस तरीके से वाष्पीकरण होकर वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है भाप बनकर. ओके, तो ऐसे ही वो कहते हैं. और कैसे, कहाँ से उड़कर जाता है? आउट ऑफ द लैंड. तो मैंने यही बताया, जमीन से, नदियों से, और एंड द बॉटमलेस सी. बॉटमलेस सी का मतलब और समुंदर से भी. और बॉटमलेस का मतलब होता है डीप, वेरी डीप, जिसका कोई बॉटम नहीं है, जिसकी कोई सतह नहीं है. तो जब बॉटमलेस कर दिया तो मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बता दिया. ऐसा तो है नहीं कि समुंदर की कभी कोई सतह नहीं होती. अगर हम बहुत नीचे गहराई में जाते हैं तो समुंदर का भी तल होता है, समुंदर की भी सतह होती है. ओके,
तो वही बारिश कहती है कि मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ, जिसको ना कोई छू सकता है ना देख सकता है। कहाँ से उठती हूँ? इसी धरती से, लैंड से और बॉटमलेस सी से। और ऊपर की ओर उड़कर कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की तरफ। वेंस, वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से। वेंस का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर। वेगली फॉर्म्ड, वेगली का मतलब होता है अनक्लियर, धुंधला। वेगली का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, धुंधला, जो दिखाई ना दे, अनक्लियर। जो वेगली फॉर्म्ड हो जाती है, वेगली का मतलब क्लाउड्स, क्लाउड्स की फॉर्म में हो जाते हैं, धुंधले धुंधले बादल बन जाते हैं, फॉर्म्ड। ऑल टुगेदर चेंज, कहते बिल्कुल मैं बदल जाती हूँ। अब देखो, धरती पर था तो वो पानी, पानी से वो भाप बना, भाप से ऊपर जाके वो बादल बन गया। तो पानी की फॉर्म तो बिल्कुल बदल गई, किसमें? बादलों में बदल गई। दैट मीन्स ऑल टुगेदर चेंज्ड। ऑल टुगेदर चेंज का मतलब क्या? कि पूरी की पूरी मैं बदल जाती हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी बदल जाती है। पर एक्चुअल में पूरी की पूरी बदल जाने के बाद फिर भी जब वो धरती पर आती है तो किस फॉर्म में आती है? पानी की ही फॉर्म में आती है। मीन्स पानी की ही फॉर्म में वो ऊपर जाती है, पर बीच में कुछ ऐसा होता है कि उसका फॉर्म बदल जाता है, उसका रंग रूप, सतह, सब कुछ बदल जाता है। पर जैसे वो धरती पर फिर से आती है, एंड येट द सेम, वो फिर से वैसी की वैसी ही बन जाती है। तो मतलब क्या है? वो चेंज जरूर होती है, पर जो रेन का जो कोर एग्जिस्टेंस है, बेसिक नेचर जो है वो सेम रहता है। उसका जो बेसिक नेचर जो है, अभी पानी की फॉर्म में जाना और पानी की फॉर्म में ही नीचे आना, वो क्या रहता है? उसका सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना। डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे आना, फॉल डाउन। डिसेंड का मतलब फॉल डाउन। ओके। एंड टू लेव, लेव का मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं वॉश करना, साफ करना, प्योर करना। तो लेव का मतलब क्या है? वॉश करना। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ताकि आप सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना होए। लेव का मतलब है वॉश। टू लेव द ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा, सूखी जगह, ड्राई प्लेसेस। ड्रॉट का मतलब क्या है? ड्राई प्लेसेस के लिए कहा गया है, जो सूखे हुए प्रदेश है। कहते हैं उन जो सूखी हुई जगह है वहां पर वो फिर से उन्हें भिगा देती है, वॉश कर देती है, ड्राई प्लेस। एंड एटॉमीज, एटॉमीज होते हैं डस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। धूल कण, मिट्टी के छोटे छोटे कण को कहा गया है एटॉमीज। ओके, मिट्टी के छोटे छोटे कण को बोला जाता है टाइनी पार्टिकल्स। किसके टाइनी पार्टिकल्स? डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो मतलब जब बारिश की बूंदें नीचे आती है, डिसेंड करती है, तो वो धो देती है, वॉश कर देती है, प्योर कर देती है, क्लीन कर देती है सूखे प्रदेश को और मिट्टी के छोटे छोटे कण को जो ग्लोब पर है, जो ग्लोब पर दिखाई देते हैं। तो मीन्स जो बारिश की बूंदें हैं पूरे अर्थ को क्या कर देती है? कंप्लीटली प्योर और क्लीन कर देती है। एटॉमीज का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, एटॉमीज का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, और इन सब में भी मेरे बिना वो क्या होंगे? वर सीड्स ओनली। और अगर मैं पेड़ की बात करूँ, ट्रीज की बात करूँ, तो सीड्स जो है वो सीड्स ही रह जाएंगे अगर उसमें पानी नहीं आएगा, उसमें डलेगा, उसमें बारिश की बूंदें नहीं आएंगी, बौछार नहीं पड़ेंगी, तो वो सीड्स तो सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे। लेटेंट एंड अनबोर्न, लेटेंट का मतलब क्या होंगे? हिडन,
छिपे हुए ही रह जाएंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और अनबोर्न का मतलब कभी जन्म नहीं लेंगे वो सीड्स। मतलब रेन की इतनी इम्पोर्टेंस है, जहाँ वो पूरी ग्लोब को डस्ट लेयर से वॉश कर देती है, ड्राउट एरियाज को, सूखे प्रदेश को जो है वहाँ प्योर कर देती है, वॉश कर देती है। इन द सेम वे जितने भी ट्रीज पर जो सीड्स है वो हिडन और अनबोर्न ही रह जाएंगे अगर वो बारिश नहीं होगी। तो यही लाइन बोलेगी, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे, विच इज रिमेन्स लेटेंट एंड अनबोर्न, जो हमेशा छिपे रह जाएंगे और जिनका कभी जन्म नहीं होगा। तो इस तरीके से बारिश अपने एग्जिस्टेंस को बताती है, अपने अस्तित्व को बता रही है वॉल्ट विटमैन के साथ बात करते हुए। जब वॉल्ट विटमैन बड़े ही बोल्डली उससे आंसर क्वेश्चन करता है, हु आर दाउ, तुम कौन हो, तो वर्ड उसी एम्फसिस के साथ, उसी प्रेशर के साथ रेन भी जवाब देती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। मतलब पृथ्वी को मैं ब्यूटीफाई कर रही हूँ। आपको पता हो तो पोएम एक वे ही इस तरीके से वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिससे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को वो ब्यूटीफाई कर देती है पोएम। इन द सेम वे बारिश भी तो यही करती है। बारिश की हल्की सी बौछार आ जाए तो पूरा स्काई जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है, जितने भी हाउसेज हैं वो साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, वही मैं बात रखूँगी, हो जाते हैं। तो मतलब जो टाइनी पार्टिकल्स है डस्ट लेयर्स के, वो बहुत मतलब सब कुछ वॉश आउट हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। और यहाँ तक कि जितने ट्रीज हैं उनमें भी सीड्स हिडन और अनबोर्न रह जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी। तो अगर बारिश का एग्जिस्टेंस नहीं तो ये सीड्स भी अनबोर्न ही रह जाएंगे। ओके, एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, फॉर एवर का मीन्स क्या है, हमेशा। बाय डे एंड नाइट, चाहे रात दिन हो या रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन, तो मैं फिर से जिंदगी पाती हूँ, मैं फिर से अपने उसी अस्तित्व में आ जाती हूँ जहाँ से मैं, जिस फॉर्म से जहाँ से मैं गई थी उसी फॉर्म में और उसी जगह में मैं फिर से बैक हो जाती हूँ। तो वही लाइन आई है, आई गिव बैक लाइफ, मैं फिर से ज़िंदगी दे देती हूँ, फिर से वही आ जाती हूँ टू माई ओन ओरिजिन, उसी ओरिजिन में जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे मैं पवित्र और सुंदर बना देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से वॉल्ट विटमैन ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। और उसके बाद ये 2 लाइन्स और आ रही है जो कि ब्रैकेट्स में है। तो ब्रैकेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये रेन जो है, मतलब ये वर्डिंग्स रेन की है, एक तरह से बारिश ही कह रही है। तो वो ये कहना चाह रही है, पर कन्वर्सेशन में इसको मेंशन नहीं किया गया है। क्या कहा गया है, फोर्थ सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस भी, अगर रेन की बात की जाए वो अपने बर्थ प्लेस से ही इशू होती है, ओरिजिन होता है उसका, बिल्टअप होती है, और इशूइंग का मतलब ओरिजिन होता है। और ओरिजिन में आफ्टर फुलफिलमेंट, मतलब जब वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फुलफिलमेंट हो जाती है, वॉन्डरिंग, इधर उधर मूव करती है, मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, वॉन्डरिंग का मतलब होता है मूव करना, यहाँ से वहाँ, मूव करना, वॉन्डरिंग का मतलब होता है मूव करना। और जब वो मूव करती है इधर से उधर, तो जब वो मूव करती है तो उस पर ये नहीं है कि कोई इस पर नोटिस कर रहा है, कोई इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। रैग्ड और अनरैग्ड, इन दोनों वर्ड का मीनिंग ध्यान से समझिएगा। रैग्ड और अनरैग्ड, इनका मतलब क्या है। रैग्ड का मतलब होता है केयर अबाउट, कोई इस पर ध्यान देता है, केयर अबाउट। और अनरैग्ड का मतलब होता है अनकेयर्ड फॉर, और कोई उस पर परवाह नहीं करता, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ओके, एंड ड्यूली विद लव रिटर्स, बट फिर भी जो बारिश की बूंदें हैं, ड्यूली का मतलब कंप्लीटली, प्रॉपरली, राइटली जो है अपनी ड्यूटीज निभाती हुई बड़े ही प्यार और स्नेह से वापिस अपने बर्थ प्लेस पर आ जाती है। मतलब विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट हैविंग एनी होप, ये अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करती, रेन की जो
ड्रॉप्स है वो करती है, और ये मैटर नहीं करता कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, तो रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब होता है कि रैग्ड का मतलब होता है ध्यान देना, रैग्ड, और अनकेयर्ड का मतलब होता है अनरैग्ड, मतलब ध्यान ना देना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गई होगी ये सारी पोएम्स। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को मेंटेन करते हुए फिर से अपने प्रॉपर ओरिजिन में, बर्थ प्लेस पर वापस आती हैं, विद द फुल ऑफ लव, अफेक्शंस एंड सिंपथी ऑल्सो। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी पोएम है जो आपकी फिनिश हो गई है। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये पोएम समझ में आ गई होगी। पोएम काफ़ी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सब स्टूडेंट्स को। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप ये अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।